बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद अली आराइन। फ्रेंड्स, यहां पर 2.5 केवी का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो इसके फ्रेम के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो हजरात खुद फ्रेम बनाना चाहते हैं और मजबूती से बनाना चाहते हैं, उन दोस्तों के लिए इस वीडियो में एक अच्छा तरीका सीखने को मिलेगा, ताकि आप बआसानी तरीके से अपने सोलर पैनल का फ्रेम बना सकें और इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है और इसकी मजबूती को कैसे बरकरार रखना है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा और साथ में लाइक भी कर दिएगा, और अगर हो सके तो बेल आइकन के बटन पर भी प्रेस कर दिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी शेयर कीजिएगा, और ताकि मेरी वीडियो दूसरों तक पहुंच सके और इससे किसी की रहनुमाई हो सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सोलर पैनल का फ्रेम बनाया गया है, इसके लिए हमने बिजली के पोल और चौकोर पाइप का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर 5 सोलर पैनल जो कि 550 वाट के लगाए गए हैं और 5 सोलर पैनल पर मुश्तमिल फ्रेम बनाया गया है। तो इस फ्रेम की ऊंचाई कम से कम 8 फुट रखी गई है, और इनकी डायग्राम के लिए ऊपर से चौकोर पाइप की मदद से इनको प्रॉपर तरीके से वेल्ड करके एक मजबूत डायग्राम बनाई गई है। और इस फ्रेम की मजीद मजबूती के लिए इसके पायों को प्रॉपर तरीके से ड्रिल मशीन के जरिए छत पर से सुराख करके रावला बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि ये तेज हवाओं से भी इनमें लचक पैदा ना हो सके, ताकि हमारी सोलर प्लेट महफूज रहे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी बताता चलूं कि सोलर पैनल के फ्रेम के लिए किसी भी किस्म की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोलर पैनल काफी कॉस्टली होते हैं और इनका फ्रेम जब भी बनाए तो इसमें मजबूती लाजमी रखें। क्योंकि फ्रेंड्स, सबसे पहला काम जो सोलर पैनल लगाने के बाद होता है वो सोलर पैनल के फ्रेम का होता है, और सोलर पैनल के फ्रेम की मजबूती का होता है। आप थोड़ा सा महंगा बनवा लें, लेकिन अच्छा और पायदार बनवाएं। और इनकी पायदारी के लिए आप चाहें तो गार्डर का इस्तेमाल करें, नहीं तो यू शेप वाले चैनल का इस्तेमाल करें। जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, क्योंकि मैंने 6 सोलर पैनल के फ्रेम के लिए यू शेप वाले चैनल का इस्तेमाल किया है। जिन दोस्तों ने वो वीडियो ना देखी हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर वॉच कर लिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप फ्रेम बनवाएं तो इसके पायों के लिए बिजली वाले पोल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत मजबूत होते हैं। और पायों के ऊपर इनके डायग्राम के लिए यू चैनल इस्तेमाल करें या फिर चौकोर पाइप का इस्तेमाल करें। काले वाले एंगल का हरगिज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो बिल्कुल हल्के होते हैं और बहुत जल्द लचक खा जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ अरसे बाद ही वो खुदा न खास्ता अगर वो लचक खाकर गिर जाए तो सोलर प्लेट्स टूट जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सोलर पैनल के फ्रेम के लिए आप जो है उसकी मजबूती को बरकरार रखें, ताकि आगे हमारे लाइफ के लिए जो है ना, ये हमारे लिए मसला ना बने और हमारी इससे लाइफ टाइम के लिए जान छूट जाए। और फिर जब एक मजबूत फ्रेम बन जाए, और फिर इसके जो पाए हैं इनको अगर आप चाहें तो ड्रिल मशीन से सुराख कर कर रावला बोल्ट का इस्तेमाल करें, या फिर आप इनके पाए खड़े कर कर इनको एक पट्टी से वेल्ड करवा कर फिर सीमेंट के पाए बनवा लें। जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि मैंने प्रॉपर फ्रेम बनाने के बाद एक सीमेंट के छोटे छोटे पाए बनाए हैं, ताकि इनकी मजीद मजबूती आ सके। इसके साथ ही आपको ये भी बताता चलूं कि हमने इनको दीवार के साथ एक पाइप की मदद से वेल्ड करके इनकी मजीद मजबूती को बरकरार रखा है। और फ्रेंड्स, इस फ्रेम की खूबसूरती के लिए हमने इस पर कलर कर दिया, और सोलर पैनल की फिक्सिंग के लिए हमने देसी नट बोल्ट का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, ये 5 सोलर पैनल पर मुश्तमिल फ्रेम जो कि तैयार किया, इसकी मुकम्मल डिटेल में आपको बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।